गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री चैनल। माय नेम इज़ एकता। हमारा आज का टॉपिक है वो है पॉलीसाइक्लोजेन, और इसे हम सिलिकॉन्स भी कहते हैं। और दूसरे सेकंड टॉपिक है उसे हम कवर करेंगे, वो है पॉलीसाइलिन। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। और जो हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा और प्रॉपरली ध्यान से पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं। जो पॉलीसाइक्लोजेन है और इसे हम सिलिकॉन्स भी कहते हैं, आर अ जनरल category of polymers consisting of a silicon oxygen backbone with organic groups typically methyl groups attached to silicon atom। मतलब ये जो सिलिकॉन्स है ये एक पॉलीमर्स की ही कैटेगरी है जिसमें बैकबोन है, उसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड रहते हैं, सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C22H40O6Si4। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस वे में है SiOCH3CH3। दिस इज सिंगली अ मोनोमर एंड व्हेन इट रिपीट्स एंड देन इट फॉर्म अ। जो ये प्रोसेस है मोनोमर से पॉलीमर बनने का, इसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन्स, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है, इट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। सिलिकॉन्स हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल रिएक्टिविटी। जो इनके थर्मल कंडक्टिविटी है वो वेरी लो होती है। ऐसा जो बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, इसकी एनर्जी है 502 किलोजूल पर मोल। एंड नेक्स्ट इज सिलिकॉन कार्बन जो बॉन्ड है इसकी एनर्जी इज वेरी हाई स्ट्रॉन्ग। दे आर हाई स्ट्रॉन्ग, inert and non-stick. It can repel water and form watertight seal. A note point is also written here, that is silicons are polymers that are also known by the name polycyclogenes, as we all know. It is a chain of alternating oxygen and silicon atoms that are frequently combined with hydrogen and carbon. Now we talk about its uses of silicon. The first use is silicon rubber. It is also used as a silicon oil and silicon grease that we used in the fans, that we are generally use this silicon grease in fans। जब हमारे फैंस खराब हो जाते हैं तो हम उसमें सिलिकॉन ग्रीस लगाते हैं। और इंडस्ट्रियल पर्पसेस एंड फॉर जो हमारी वाटरप्रूफ क्लॉथ्स होते हैं वो भी सिलिकॉन से ही मिलके बनते हैं। फॉर मेकिंग पेंट एंड इनिमल, जो हमारे दांत होते हैं उन पे जो सब्सटेंस लगता है उसे हम इनिमल कहते हैं। मतलब इनिमल की जो कोटिंग होती है हमारे टीथ के ऊपर वो है, इसमें भी सिलिकॉन का यूज होता है। नाउ वी टॉक अबाउट इट्स प्रिपरेशन। देयर आर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स आर, फर्स्ट मेथड इज प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। सेकंड मेथड इज हाइड्रोलिसिस ऑफ intermediate compounds, and third method is polymerization of alkyl hydroxy और aryl hydroxy derivatives। फर्स्ट मेथड है वो है प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। इसमें जो हमें लिखना है वो ये है, द चीफ इंटरमीडिएट्स आर द हैलाइड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन्स। methyl chlorosilicons are used for the preparation of methyl silicons. Silicon and methyl chloride react at high temperature in the presence of copper catalyst। यहाँ पे जो हमने कैटलिस्ट लिया है वो है कॉपर। कैटलिस्ट का जो मेन वर्क है वो ये है कि जो कैटलिस्ट होता है वो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता रिएक्शन में, and form methyl chlorosilane. The situable temperature for the reaction is 300 degrees Celsius. At higher temperature, side reactions takes place. This reaction gives a mixture of methyl chlorosilanes। अब यहाँ पे हम इसकी जो रिएक्शन है वो देखते हैं। जो रिएक्शन है वो ये है, यहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं क्लोरोमिथाइल। हमने सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट द टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये बनता है, हमें यहाँ पर मिक्सचर ऑफ साइलेंस मिलते हैं। फर्स्ट मिक्सचर इज CH3SiCl3 एंड CH3 का होल ट्वाइस SiCl2। थर्ड वन इज CH3 का होल थ्राइस SiCl। सेकेंड मेथड इज हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शंस जो वाटर के प्रेजेंस में होती है। जनरल इक्वेशंस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोसाइलेंस इज रिटन। क्लोरो
साइलेंस प्लस वाटर प्रोडक्ट साइलॉन्स प्लस HCl। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो ये है R2SiCl2 प्लस 2HOH। यहाँ पे वाटर को खोल के लिख दिया है, यहाँ पे हमने वाटर को ओपनली लिख दिया है HOH, दैट गिव्स R2SiOH का होल ट्वाइस प्लस 2HCl। और जो R2 है यहाँ पे ये होता है हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे हमने लिया है मिथाइल ग्रुप SiCl2 प्लस 2HOH गिव राइज टू CH3 का होल ट्वाइस SiOH का होल ट्वाइस प्लस 2HCl। The third method of preparation of silicones are polymerization of alkyl or aryl hydroxy derivatives। यहाँ पर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, दैट इज एक हमारा सिलिकॉन है दैट इज SiOH। Si is connected with two methyl groups CH3 and two hydroxy group that is OH and OH। अब यहाँ पर हम इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, एक ये है, सेकंड वन इज दिस। और यहाँ पे जो रिएक्शन होगी इसमें हमारा H2O जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मतलब H यहाँ से जाएगा और OH हमारे यहाँ से जाएगा। इसके बाद रिमूव होने के बाद जो हमारी रिएक्शन जो बनती है वो है, मतलब निकलने के बाद जो एटम है इस सिलिकॉन एटम से ज्वाइन कर इसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है, वो यहाँ पे हमने शो किया है OHSiO, दैट इज ऑक्सीजन bond with the silicon, then OH CH3 connected with silicon atom। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो हमारे प्रोडक्ट बना है ये रिएक्ट करेगा एक जो फर्स्ट रिएक्टेंट है एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है उसको हमने यहाँ पे रिएक्टेंट में ले लिया है ये वाला, और उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल है इसमें यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल को सेम यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा, यहाँ पे हमने वाटर को रिमूव किया था, सेम लाइक दैट वाटर इज ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम हेयर, H from this side and OH from this molecule, this compound, then it will again form here the bond between silicon and oxygen like this this compound is continued and it form a long chain, it form a polymer, this is silicon polymer। This is polysilenes। What the polysilane is we are studying here। The point is polysilenes are a general category of inorganic polymers consisting of Si bond, that silicon backbone with organic groups। टिपिकली जो उसमें जो अल्काइल ग्रुप रहने वाला है वो हमारा मिथाइल ग्रुप है, विच इज अटैच्ड टू द सिलिकॉन एटम लाइक दिस। The general structure is shown here। This is the silicon silicon bond is formed here like यहाँ पे जो R है, R का मतलब है अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर हम मिथाइल ग्रुप लेते हैं जनरली, और N का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। तो ये है हमारा पोलीसाइलेन पॉलीमर। अब हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो जो रिएक्शन होती है इसे हम कहते हैं वुर्ज कपलिंग पॉलीमराइजेशन। इस रिएक्शंस को हम कहते हैं, इसका नाम है वुर्ज कपलिंग पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक डाईमिथाइल डाइक्लोरोसाइलिन, ये है हमारा एक कंपाउंड, एक और ये है हमारे कंपाउंड, जिसको हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम की प्रेजेंस में और टॉल्यूइन की प्रेजेंस में। और जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर रहने वाला है 110 डिग्री सेल्सियस। एंड जो उसके बाद जो फॉर्म होता है वो हमारा पॉलीसैलिन फॉर्म होता है। और यहाँ पर हमने जो दो अल्काइल ग्रुप लिए हैं वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पर R है और यहाँ पे है R डैश। R डैश का मतलब होता है कि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप दैट वी हैव टेकन अर्लियर। और उसके बाद जो बचता है वो NaCl बनता है लास्ट में, बिकॉज Na यहाँ से 2Cl यहाँ से निकल जाएंगे और ये हमारा 2NaCl बन जाएगा, ये हमारा पोलीसैलिन। तो वी कैन से पोलीडाइक्लोरो, तो वी कैन से डाईमिथाइल डाइक्लोरोसाइलिन इज रिएक्टेड विद मोल्टन सोडियम मेटल टू फॉर्म पोलीअल्काइल सैलिन। तो गाइज हमारी यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन ख़त्म होती है, यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म हो रही है गाइज। तो आप हमारे साथ बने रहें देखने के लिए। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग ऑलवेज।